ये जो षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर सनातन धर्म को बदनाम करने का, ब्राह्मणों को बदनाम करने का, उसका एक छोटा और जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में पहले आप देखें एक महिला किस तरह से गलत मंत्र पढ़ करके, गलत श्लोक पढ़ करके किस तरह से समाज में जो है ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा कर रही है। अहिर्गणारम सूत्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। इसको गाली नहीं दे रहे हो जो लिख के साला मर गया। अहि अहिर के बुद्धि, अहि अहिर की। आपने ये पूरा वीडियो देखा, ये श्लोक कहीं भी लिखित नहीं है, इस श्लोक का कोई मतलब नहीं है, ये खुद से बनाया गया श्लोक है समाज में ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए। अब जो है आप अपने हृदय को मजबूत करके आप इस वीडियो को देखिए किस तरह से ये समाज में ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति नफरत पैदा करने का काम कर रहा है, और केवल चंद पैसे के लिए, चंद व्यूज के लिए। आप देखिए इसको ध्यान से। अब शादी के समय एक मंत्र बोला जाता है जो मैं आपको बताता हूँ। गणतुआ गुंगवामहे वरकन्याम गुंगवामहे पढ़तु आवसहु मम जान गर्भ धर्मांतु इदम कन्या देव अर्पणम सक्षमेव इति वरम समर्पयामि। भाई साहब, इसका अगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो ये तो बहुत खतरनाक अर्थ है यार। तो मेरे हिसाब से तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ के जितने यहाँ मंडप में बैठे हुए अराती और सराती बराती, ये सारे गूंगे हैं, वर कन्या भी गूंगे हैं। और मुझे देखो, मैं हष्ट पुष्ट बलवान हूँ और इस कन्या को मुझे समर्पित कर दो। मैं इस कन्या को गर्भवती बनाकर वर को सौंप दूंगा। देखा आपने, मैं किसी का विरोध करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं कोई, मुझे लाइक और व्यूज का कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप सोचिए कि किस तरह से हमारे धर्म को और ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का पूरा ठेका इन लोगों ने ले रखा है, और क्या कुछ ये बोल सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक कहीं भी बोला ही नहीं जाता, ये श्लोक असल में है ही नहीं है। दूसरी बात, इस श्लोक का ये मतलब भी नहीं निकलता। आप सोचिए कि शादी के समय जो है, जो पंडित वर और वधू का जो शादी करवाते हैं, उस वक्त वर को विष्णु और लक्ष्मी मान करके जो है शादी कराई जाती है। आप सोचिए कितनी घिनौनी बातें व्यक्ति कर रहा है। इस जैसे हरामखोरों के ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल लाइक और व्यूज का चक्कर है बस। और लाइक और व्यूज का चक्कर इस तरह से क्योंकि समाज में जो आज दलित समाज है वो भी भटका हुआ है, उसको भी सच का पता नहीं है, बस ऊपर ऊपर की बातें हैं और उस चक्कर में वो पूरा पड़ा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि हाँ सच्चाई क्या है, क्या सच है, क्या गलत है, कुछ नहीं है। वो भी, उसमें भी पूरी तरह से भांग पड़ी हुई है, वो भी आंख बंद करके बस जो है बस ठीक है। इसका कमेंट पढ़ रहा था मैं, यही तमाम हिंदू इसका कमेंट में समर्थन कर रहे थे। आप सोचिए कि विचार करिए कितनी घिनौनी बात है। ऐसे क्या इसके आसपास जो तमाम लोग होंगे, क्या आसपास के पंडित नहीं होंगे, कि आसपास पुलिस प्रशासन नहीं होगा, कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका विरोध करे? क्या इसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो इस तरह से समाज के अंदर जहर बो रहा है, हमारे श्लोकों को, हमारे मंत्रों को गलत तरीके से पेश कर रहा है, उसका गलत व्याख्या कर रहा है? लेकिन कुछ नहीं होना है। ये सारी समस्या की जड़ है। और ये जब तक ये चीज़ों को समझ पाएंगे दलित समाज के लोग, तमाम हिंदू, तमाम OBC के, तमाम सवर्ण के लोग, कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। हमारा समाज अगर टूटता है, हिंदू धर्म अगर कमज़ोर होता है तो किसको फ़ायदा होगा? तब तक इस देश में ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, और जब तक ये लोग समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, तब तक शायद हम फिर से गुलाम हो चुके होंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग का अपना विचारधारा है। और बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।